जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की खुशहाली और सफलता का असली रहस्य किसमें छुपा है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ किस्मत या पैसे से आता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे घर में बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुख, तंगी या कलह न आए, तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके परिवार की खुशियों का राज खोलने वाली है। अगर आपके घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर काम करती हैं और खाना बनाती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। कहा जाता है कि महिला घर की देवी होती है, और जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां खुशहाली और समृद्धि अपने आप चली आती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर की महिला खुश रहती है और अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा करती है, उस घर पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। एक बार की बात है, एक शहर में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि उसे खाट से उठने और कपड़े बदलने में भी दिक्कत होती थी। उसकी आदतें इतनी खराब थीं कि जब उसकी पत्नी उससे कुछ करने को कहती, तो वह बस कपड़े बदल लेता और कुछ न सुनने का बहाना बना लेता। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम हमेशा नहीं मानता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे प्यार से कहा, अगर तुम्हें खाट पर लेटना पसंद है तो ठीक है, लेकिन कम से कम खाट पर बैठकर कुछ ऐसा तो करो जो घर के लिए अच्छा हो। श्याम ने कुछ देर सोचा और खुश होकर बोला, मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं भी घर में मदद किया करूंगा। उसकी पत्नी ने सोचा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने जल्दी से सब्जी की टोकरी में चाकू डाला और श्याम से कहा, अब सब्जी काटो। यह काम बैठे बैठे भी किया जा सकता है। लेकिन श्याम ने सब्जियों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने देखा कि श्याम खाट पर बैठा मक्खियां गिन रहा था। वहां 7 मरी हुई मक्खियां पड़ी थीं। श्याम ने गर्व से कहा, देखो, मैंने इन 7 मक्खियों को मार दिया है। अब मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए। पत्नी को देखते ही वह उछल पड़ा और बोला, देखा मेरा चमत्कार? मैंने इतनी जल्दी 7 मक्खियां मार दी। अब देखता हूं एक दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूं। आलसी राजा अब मदहोशी में था। जहां भी उसे कोई मक्खी दिखती, वह उसे तुरंत मार देता। कई बार तो वह अपनी गर्दन पर इतनी जोर से मारता कि गर्दन टेढ़ी हो जाती। मक्खी मारने के चक्कर में कभी कभी पत्नी की नाक भी चोटिल हो जाती, यहां तक कि वह घर के बर्तन भी तोड़ देता। पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने प्रण किया कि वह कम से कम 1000 मक्खियां मारेगा। जल्दी ही वह दिन आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन उसके कंधे पर बांस की एक मजबूत छड़ी थी। वह खुशी खुशी पूरे नगर में उछल कूद कर रहा था। अपनी बहादुरी का बखान करते हुए कह रहा था, आज मैंने हजारों लोगों को मार डाला। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। हवा की तरह यह खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग उसे 1000 हत्यारा कहने लगे। अब जब वह किसी सड़क या गली से गुजरता, तो लोग उसे देखने के लिए दौड़ पड़ते। उसकी बहादुरी की अफवाह पूरे राज्य में फैल गई। कुछ दिनों बाद एक दूसरे राजा ने अचानक उस राज्य पर हमला कर दिया। उस समय राज्य के पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सेनापति बनने के योग्य हो। जब राजा के दूत नगर में पहुंचे, तो उन्होंने 1000 हत्यारों का नाम सुना। वे सीधे उसके घर गए। राजा के दूतों को देखकर 1000 हत्यारा डर के मारे कांपने लगा। वह घर के एक अंधेरे कोने में छिप गया। दूतों ने उसकी पत्नी से कहा, राजा ने सुना है कि तुम्हारा पति बहादुर है और वह उसे अपना सेनापति बनाना चाहता है। उसे तुरंत हमारे साथ भेज दो। यह सुनकर पत्नी हैरान रह गई। वह अपने पति के बारे में सच्चाई जानती थी, फिर भी उसने सोचा, काश यह सच होता। किसी तरह दूत 1000 हथियारों को अपने साथ राजा के दरबार में ले गए। जब वह राजा के सामने खड़ा हुआ, तो राजा उसे देखकर खुश हुआ। उसने पूछा, क्या तुम्हारा नाम 1000 हत्यारा है? आलसी ने कहा, हां साहब, मेरा नाम 1000 हत्यारा है। राजा ने कहा, हमने तुम्हारी बहादुरी के बारे में सुना है। हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन के साथ युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करो। कांपते हुए 1000 हत्यारों ने राजा का आदेश स्वीकार कर लिया।
संदेश देने के लिए वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी के पास गया। यह सुनकर पत्नी खुश नहीं हुई, लेकिन वह चिंतित थी। उसने सोचा, 1000 हत्यारा सेनापति बन गया है, लेकिन वह शत्रु से कैसे लड़ेगा? यदि वह डरकर युद्ध भूमि से भाग गया तो राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इस भय से उसने 1000 हथियारों को एक मजबूत रस्सी से अपने घोड़े से बांधना शुरू कर दिया। 1000 हथियारों ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तुम्हें घोड़े से बांध रही हूं। 1000 हथियारों ने फिर पूछा, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए बांध रही हूं कि तुम घोड़े से कूदकर पैदल ही युद्ध न करने लगो। जब 1000 हत्यारे विजय के बाद दरबार में लौटे और लोगों ने उन्हें घोड़े से बंधा देखा तो उनका उत्साह और बढ़ गया। सभी ने सोचा, ऐसा वीर सेनापति और कौन हो सकता है जो घोड़े से बंधा होकर युद्ध लड़ता हो। राजा का आदेश मिलते ही सेना लड़ने के लिए तैयार हो गई। 1000 हत्यारों की कमान में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। जब दुश्मन की सेना को पता चला कि 1000 किलर्स खुद एक बड़ी सेना से लड़ने आ रहा है, सेना को देखकर उनके योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्होंने सुना था कि अकेले 1000 हत्यारे हजारों को मार सकते हैं। नाम सुनते ही महारथियों का साहस टूट गया। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उधर 1000 हत्यारों की सेना का उत्साह आसमान छू रहा था। युद्ध के मैदान में पहुंचते ही सेना ने दुश्मन की सेना पर हमला बोल दिया। युद्ध के दौरान 1000 हत्यारे बांस के घने जंगल में अपने घोड़े के साथ छिप गए, लेकिन उनकी सेना ने दुश्मन को मौका नहीं दिया। उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। दुश्मन पर जीत हासिल करने के बाद जब सैनिक विजयी होकर लौटे तो 1000 हत्यारे भी जंगल छोड़कर उनके साथ आ मिले। शहर में जीत का जश्न मनाया गया। राजा 1000 हत्यारों की बहादुरी से प्रसन्न हुए और कहा, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय बहादुरी के कारण ही हम जीत पाए हैं। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं तथा तुम्हें सदा के लिए प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। यह घोषणा सुनकर 1000 हत्यारे बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसके पश्चात राजा ने पूछा, मेरे वीर सेनापति 1000 हत्यारे, हमें बताओ कि तुमने ऐसा वीरतापूर्ण कार्य इतनी आसानी से कैसे कर लिया? 1000 हत्यारे ने गर्व से उत्तर दिया, हे राजन, यह सब मेरी बुद्धिमान तथा वीर पत्नी के कारण ही संभव हो पाया है। इसमें बहुत गहरी बात छिपी है, जो मैं तुम्हें महल के बाहर अपने घर पर ही अकेले में बता सकता हूं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मेरे वीर सेनापति 1000 हत्यारे, तुम यह रहस्य हमें यहां क्यों नहीं बता सकते? 1000 हत्यारे ने उत्तर दिया, हे राजन, यही मेरी सफलता का रहस्य है, जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। यदि तुम्हें जानना है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने को तैयार हूं। राजा और सेनापति महल से सेनापति के घर की ओर चल पड़े। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि सहस्त्र हत्यारों की पत्नी बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सुबह अपने पति और राजा को घर आते देखा तो वह तुरंत उठ खड़ी हुई। राजा के सम्मान में उसने तुरंत व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उसने बड़े आदर और विनम्रता के साथ राजा का स्वागत किया। संयोग से उसने पहले से ही भोजन पका रखा था, इसलिए उसने राजा के खाने के लिए एक मेज लगाई और बड़े प्यार और सम्मान के साथ उसे भोजन परोसा। इसके बाद सहस्त्र हत्यारों ने कहा, हे राजन, अब आपने स्वयं देख लिया है और आप समझ गए होंगे कि मेरी सफलता का असली रहस्य क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस घर में स्त्री सुबह शुभ मुहूर्त में उठती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहती है। और जिस घर में औरत सुबह सुबह खाना पकाती है, उस घर की सफलता निश्चित है। क्योंकि राजा और हम सब जानते हैं कि अगर घर में सुबह सुबह खाना बनाया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के बच्चे समय पर स्कूल के लिए निकलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है या उसे किसी जरूरी काम से जाना है तो वह कभी भी खाली पेट घर से नहीं निकलेगा। वह खाना खाकर ही निकलेगा ताकि वह अपना काम पूरी लगन और मन से कर सके। इस तरह जिस घर में महिला सुबह सुबह खाना पकाती है, उस घर में सफलता मिलना तय है। इसके बाद 1000 हत्यारों ने राजा को अपने जीवन के हर पहलू के बारे में बताया
कि कैसे उनकी पत्नी ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया और कैसे वह युद्ध जीतने में सफल रहे। यह सब सुनने के बाद राजा ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेनापति। जिस घर में महिला सुबह शुभ मुहूर्त में उठती है, घर के सारे काम करती है और समय पर खाना बनाती है, उस घर की सफलता निश्चित है। इसके बाद राजा ने 1000 हत्यारों की पत्नी को देखा और उसे बहुत सारा सोना और जवाहरात देकर पुरस्कृत किया। तो प्यारे दर्शकों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी घर की सफलता के पीछे एक महिला की मेहनत और उसके संस्कारों का कितना बड़ा हाथ होता है। सच ही कहा गया है, अगर घर की लक्ष्मी जाग जाए तो हर किस्मत बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें और हर सप्ताह नई नई कहानियों का आनंद लें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जय मां लक्ष्मी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।